नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के गद्दीन सीन महंत प्रेमदास ने सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए हनुमान जी के निशान के साथ राम जन्मभूमि रामलला का दर्शन पूजन कर 56 भोग अर्पित किया। महंत प्रेमदास शाही जुलूस के साथ सैकड़ों नागा साधुओं के साथ रथ पर सवार होकर हनुमानगढ़ी से सरयू घाट पहुंचे, जहां उन्होंने सरयू स्नान कर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अयोध्या में हनुमानगढ़ी की पंचायती परंपरा है, जहां 4 पट्टियां सागरी, उज्जैनिया, बसंती या हरिद्वारी पट्टियों की महंतों की परंपरा है। 4 महंतों के ऊपर एक ही श्री महंत गद्दीन सिंह होते हैं, जो चारों पट्टियों से चुने जाते हैं। जो गद्दीन सिंह महंत होते हैं वह सिर्फ राम की सेवा में समर्पित होते हैं और वह हनुमानगढ़ी की 52 बीघा के दायरे में रहते हैं। वह इस दायरे से बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि हनुमानगढ़ी के गद्दीन सिंह महंत प्रेमदास हनुमान जी के प्रतिनिधि के रूप में हनुमानगढ़ी की परिधि से बाहर जाकर रामलला का दर्शन करने के लिए पहुंचे। महंत प्रेमदास ने नई परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र निशान के साथ रामलला के दरबार में हनुमान जी के प्रतिनिधि के रूप में रामलला का दर्शन किया और हनुमान जी के 56 भोग अर्पित किया। यही नहीं, हनुमान जी का विशेष भोग भी अर्पित किया, जहां राम भक्त हनुमान के प्रतिनिधि के रूप में गद्दीन सिंह महंत प्रेमदास राज जन्मभूमि मंदिर में रामलला का दर्शन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने शाही जुलूस में तलवारबाजी और लाठीबाजी का करतब दिखाकर अपनी ताकत का एहसास भी कराया। शाही जुलूस में ऊंट और घोड़ों पर सवार साधु जय श्री राम के उद्घोष करते नजर आए। इस दौरान हनुमानगढ़ी के नागा साधु उत्साह से लबरेज नजर आए। हनुमानगढ़ी के शाही जुलूस का स्वागत नगर विधायक वेद प्रसाद गुप्ता और जिला प्रशासन के अधिकारी डीएम निखिल टीकाराम, एसएसपी राजकरण नैयर ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। गद्दीन सिंह जी महाराज के नेतृत्व में अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो, वो अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर जिस समय ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा अपने उच्चस्थ पद पर प्राप्त करते हैं, उच्च फल मिलता है सूर्य और चंद्रमा से। उस पावन पर्व के अवसर पर यह प्राचीन परंपरा थी। हम लोग सुना करते थे कि हमारे हनुमानगढ़ी के गद्दीन सिंह जब निकलते हैं तो इस तरीके से निकलते होंगे। लेकिन मेरे जीवन काल में जब से मैं हनुमानगढ़ी में सन 86 से आया, तब से यह परंपरा विलुप्त थी, हमने कभी नहीं देखा। इस परंपरा में आज अक्षय तृतीया के दिन भगवान हनुमान जी के प्रतीक के स्वरूप में हनुमान जी का निशान श्री रामलला दरबार में भगवान राम के अपने नवीन भवन में प्रवेश के बाद पहली बार पूज्य गद्दीन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग सरयू जी का स्नान करने के बाद भगवान राम का दर्शन करेंगे। निश्चित रूप से इसका अक्षय पूर्ण देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए लाभदायक होगा। जय श्री राम। वंदे मातरम। जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे, सबसे तुम्हारी सन्ना तुम रक्षा काहू को डरना। आज सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी अखिल भारतीय पंच रामानंदी निर्वाणी अनी अखाड़ा के सभी पंच एवं चारों प्रमुख महंत एवं सभी संत, अयोध्या के सभी महंत महामंडलेश्वर एवं जगतगुरु के नेतृत्व में आज सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के पूज्य गद्दीन सिंह प्रेमदास जी महाराज हनुमान जी महाराज को लेकर आए और मां सरयू का स्नान हुआ। राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद हनुमान जी महाराज ने गद्दीन सिंह जी को प्रेरणा दिया। राम जी ने हनुमान जी को प्रेरित किया कि 500 वर्षों के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण, इसके बाद भव्य राम मंदिर, और राम मंदिर में हनुमान जी का दर्शन होना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज आज स्नान किए संतों के सानिध्य में, नेतृत्व में, और अब राम जी से मिलने के लिए चल रहे हैं। पूरे देश के लिए मंगल कामना। सनातन सुरक्षित है तभी मानवता सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तभी पूरे विश्व का संस्कृति सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तभी जाकर सभी धर्म सुरक्षित है। तो धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करिए, धर्म आपका रक्षा करेगा। वंदे मातरम। जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज। जय श्री राम।
निश्चित ही ऐतिहासिक क्षण है और इसीलिए हमें अनुमान था कि काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे, साथ ही साथ जो साधु संत हैं वो भी आएंगे और हनुमानगढ़ी में जितने भी हमारे जितने भी संत हैं वो भी सब इसमें शामिल होंगे। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था पुख्ता रखी थी और यहाँ पर काफ़ी स्थानीय लोग भी आए हैं जिन्होंने यहाँ पुष्प वर्षा के माध्यम से या जो यहाँ पर गद्दी नशीन जी है और अन्य जो यहाँ पर पूज्य संत हैं उनका आशीर्वाद लेने का भी लोगों ने प्रयास किया है और आशीर्वाद प्राप्त भी किया है। तो इसीलिए व्यवस्थाएं हमने उस हिसाब से रखी थी और निश्चित ही ये शहर के लिए, इस धाम के लिए एक ऐतिहासिक पल है और उसी हिसाब से यहाँ पर आज हर्षोल्लास भी देखा गया। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि सभी स्थानीय लोगों द्वारा जो है बहुत उत्साह दिखाया गया और हम लोग भी यहाँ पर ऑलरेडी सुबह से ड्यूटी में हैं और अभी जब तक जुलूस एंड होगा तब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे। और उसी क्रम में यहाँ पर खुद गद्दी नशीन जी का रथ यहाँ पर आया तो मैंने और हमारे जनपद के जो एसएसपी है, महापौर है, नगर आयुक्त साहब हैं, अन्य अधिकारीगणों द्वारा हमने भी उनका स्वागत किया और इस ऐतिहासिक क्षण में हम भी शामिल।